नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज यादव और आप देख रहे हैं टारगेट 99 चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में लूसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान से संबंधित भूगोल का यह वीडियो लेकर के प्रेजेंट हुए हैं, जिसमें विश्व की कृषि के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे द्वारा डाला गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। भाग 41, विश्व की कृषि। फर्स्ट प्रश्न है, कृषि किस प्रकार की मानवीय आर्थिक क्रिया है? प्राथमिक। निम्नलिखित में कौन सी एक नकदी फसल है? रबड़। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल है? इनमें सभी जो कि खरीफ फसल हैं, चावल, मक्का एवं कपास, जो कि खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में किसकी गणना नकदी फसल के रूप में की जाती है? इनमें सभी जो जिसकी गणना नकदी फसल के रूप में की जाती है, कपास, जूट एवं चाय। कपास, जूट एवं चाय जो कि नकदी फसल में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल नहीं है? चना जो कि खरीफ फसल में नहीं आता है, धान, मक्का एवं ज्वार जो कि खरीफ फसल में आते हैं। निम्नलिखित में कौन मुद्रादायिनी फसल का समूह है? मुद्रादायिनी फसल का समूह कपास, चाय, आलू एवं जूट है। सर्वप्रथम कृषि प्रदेश का विश्व वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? डी हिटलसी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व के कृषि प्रदेश का सर्वाधिक मान्य सीमांत है? डी हिटलसी का है। विश्व का संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? 11% भाग। वान थ्यूनेन ने अपना कृषि अवस्थिति सिद्धांत किस वर्ष दिया? 1826 ईस्वी में वान थ्यूनेन के द्वारा अपना कृषि अवस्थिति सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट प्रश्न है, वान थ्यूनेन ने अपने कृषि अवस्थित सिद्धांत के केंद्र के चारों ओर कितनी पेटियों की संख्या बताई? 6। वान थ्यूनेन का कृषि अवस्थिति सिद्धांत किस पर आधारित है? तुलनात्मक लाभ पर आधारित है। विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है? चीन। निम्नलिखित में से किस देश में गेहूं की प्रति हेक्टेयर उपज सबसे अधिक है? यूनाइटेड किंगडम की। नेक्स्ट प्रश्न है, यूक्रेन का मुख्य कृषि उत्पाद है? यूक्रेन का मुख्य कृषि उत्पाद गेहूं है। ऑस्ट्रेलिया में गेहूं के फॉर्म सेकेंडरी हैं। न्यू साउथ वेल्स में। विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश है? अर्जेंटीना। संयुक्त राज्य अमेरिका की गेहूं पेटी पाई जाती है? बड़े मैदान में। नेक्स्ट प्रश्न है, कनाडा एक वसंतकालीन गेहूं पैदा करने वाला देश है क्योंकि नमी बर्फ के पिघलने से प्राप्त होती है एवं यह गर्म धूप से ग्रीष्म में पैदा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गेहूं की कृषि का आदर्श तापमान है? 15 से 20 डिग्री सेल्सियस। नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में सर्दी के मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है? गेहूं। गेहूं की कृषि निम्न में से किससे संबंधित है? स्टेपी से। गेहूं की खेती निम्न में से किस मृदा से संबंधित है? चेरनोजम से। इसमें कथन एवं कारण दिया हुआ है, बताने के कौन सही है कौन गलत है। इसमें कथन जो कि सही है परंतु कारण जो कि गलत है, तो जो सही है उसको हम लोग देखेंगे। चीन विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। नेक्स्ट है, विश्व में गेहूं के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में है? भारत में। वसंतकालीन गेहूं की खेती कहाँ की जाती है? रूस और कनाडा में। नेक्स्ट है,
यूक्रेन और रूस की किस मिट्टी में सबसे अधिक गेहूं उपजता है? चेरनोजम मिट्टी में। उत्तरी गोलार्ध संसार का कितना प्रतिशत गेहूं उपजाता है? 90%। गेहूं का निर्यातक देश नहीं है। ब्रिटेन जो कि गेहूं का निर्यातक देश नहीं है। संसाधन में सिंचाई का सर्वाधिक उपयोग किस फसल की कृषि में होता है? गेहूं की फसल में। नेक्स्ट प्रश्न है, गेहूं की खेती के लिए कौन सी जलवायु सबसे उपयुक्त है? समशीतोष्ण। निम्न में से कौन सा कथन जो कि गलत है? तो गलत का नहीं, हम लोग को जो सही है उसको हम लोग देखेंगे। पहला, दूसरा एवं चौथा जो कि सही है। पहला है, विश्व का 90% से भी अधिक चावल मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों से प्राप्त होता है। दूसरा है, इंडोनेशिया के जावा द्वीप में सालों भर चावल की खेती की जाती है एवं यूरोप में इटली चावल का प्रमुख उत्पादक है। पर इसमें जो कि तीसरा जो कि गलत है दिया हुआ है, चीन चावल का एक प्रमुख निर्यातक देश है, जो कि गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें पहला, दूसरा एवं तीसरा जो कि सही है। पहला है, थाईलैंड चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है। चावल का विश्व व्यापार काफ़ी कम है एवं दक्षिण कोरिया में चावल की प्रति हेक्टेयर उपज काफ़ी अधिक है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में चावल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में है? भारत में। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में चावल उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम क्या है? सबसे ज़्यादा चीन में, उसके बाद भारत, उसके बाद इंडोनेशिया एवं उसके बाद थाईलैंड में। नेक्स्ट है, इसमें बताना है कौन सही है कौन गलत है। इसमें कथन एवं कारण दोनों सही है एवं दोनों की उचित व्याख्या भी है। कथन है, विश्व में उत्पादित चावल का लगभग 5% ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए उपलब्ध होता है एवं कारण है, विश्व में सामान्यतः चावल की गहन जीवन निर्वाह कृषि की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, इटली में चावल की कृषि के लिए कौन सी नदी घाटी प्रसिद्ध है? पो नदी घाटी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किस फसल को जल भराव की अवस्था होती है? चावल की खेती को। चावल की कृषि की जाती है जलपूर्ति निम्नवर्तीय भागों में। निम्नलिखित में कौन सा देश विश्व में चावल का सबसे अधिक उत्पादन करता है? चीन। धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त है? उपज चिकनी मिट्टी। उपजाऊ चिकनी मिट्टी है जो कि धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन चावल का निर्यातक देश नहीं है? श्रीलंका जो कि चावल का निर्यातक देश नहीं है। नेक्स्ट है, दून घाटी यानी दून वैली चावल पैदा करने में सक्षम है क्योंकि यहाँ उष्ण ग्रीष्म ऋतु तथा सिंचाई के लिए हिम से पिघला हुआ जल उपलब्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है, मक्का उत्पादक देशों का अवरोही क्रम है। सबसे ज़्यादा मक्का का उत्पादन यूएसए में होता है, उसके बाद चीन, उसके बाद ब्राज़ील एवं उसके बाद मैक्सिको में होता है। विश्व में मक्का की पेटी किस देश में पाई जाती है? मक्का की पेटी जो कि यूएसए में पाई जाती है। व्यापारिक पशुपालन एवं मक्का उत्पादन भली भांति समायोजित है। यह यूएसए में समायोजित है। नेक्स्ट प्रश्न है, यूएसए की मक्का पेटी में किसानों को अधिकांश आमदनी प्राप्त होती है गेहूं एवं मक्का से। यूएसए की मक्का पेटी की पश्चिमी सीमा निर्धारित होती है 50 सेंटीमीटर की औसत वार्षिक वर्षा रेखा अथवा गर्मी के 3 महीने में 20 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा से निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस फसल की कृषि विश्व की विस्तृत फॉर्मों पर उर्वर मिट्टी में की जाती है जो जानवरों को खिलाने के काम में आती है? मक्का का उत्पादन किया जाता है। निम्न में से किसे मक्का का जन्म स्थान माना जाता है?
मध्य अमेरिका को मक्का का जन्म स्थान माना जाता है। अमेरिकी कृषि का हृदय तथा विश्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृषि प्रदेश है मक्के की पेटी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन है जो कि सही है? इसमें सभी कथन जो कि सही हैं। पहला है, गन्ना उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंध की फसल है। क्यूबा के कुल कृषि क्षेत्र के 50% से भी अधिक भाग पर गन्ना की कृषि की जाती है एवं हवाई द्वीप में गन्ने की प्रति हेक्टेयर उपज विश्व में सर्वाधिक है। नेक्स्ट है, विश्व में गन्ना का उत्पादन करने वाले प्रमुख देश का उत्पादन के आधार पर सही अवरोही क्रम है। भारत सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन करता है, उसके बाद ब्राजील एवं उसके बाद क्यूबा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में गन्ने के प्रति हेक्टेयर उपज विश्व में सर्वाधिक है? हवाई द्वीप। हवाई द्वीप प्रमुख उत्पादक है गन्ना का। इनमें कौन सा द्वीप गन्ने की उन्नत खेती करता है? हवाई द्वीप। निम्नलिखित में किस फसल का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होता है? गन्ना का। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किस फसल की कृषि मात्र उत्तरी गोलार्ध में ही सीमित है? चुकंदर। विश्व में सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश है चीन। निम्नलिखित में कौन सा कथन जो कि गलत है? गलत नहीं, जो सही है उसको हम लोग पहले देखेंगे। पहला, तीसरा एवं चौथा जो कि यहाँ पे सही है। पहला है, मूंगफली उष्ण एवं आर्द्र कटिबंध की फसल है। दूसरा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, नाइजीरिया मूंगफली के अन्य प्रमुख उत्पादक हैं। मूंगफली के अंतर्गत विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल भारत में है, पर इसमें जो कि दूसरा जो कि गलत है। भारत विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश है, जो कि गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में सोयाबीन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्पादक देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना एवं चीन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि गलत है? तो इसमें जो सही है उसको हम लोग देखेंगे। पहला, दूसरा एवं तीसरा जो कि यहाँ सही है। नारियल उष्ण एवं आर्द्र कटिबंधीय की फसल है। इसकी कृषि के लिए 25 डिग्री से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। नारियल की कृषि के लिए 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। पर इसमें फोर्थ नंबर जो कि दिया हुआ है कि भारत विश्व में सबसे बड़ा नारियल उत्पादक देश है, जो कि गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में नारियल का सबसे अधिक उत्पादन करता है फिलीपींस। विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश कौन सा है? भारत। भूतपूर्व सोवियत संघ का सबसे बड़ा चाय का महत्वपूर्ण उत्पादक है जॉर्जिया। नेक्स्ट प्रश्न है, चाय का उत्पादक देशों का उत्पादन की दृष्टि से सही अवरोही क्रम क्या है? सबसे ज्यादा भारत में, उसके बाद चीन, उसके बाद श्रीलंका एवं उसके बाद केन्या में चाय का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है, चाय के निर्यात में भारत को किस देश से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है? श्रीलंका से। नेक्स्ट प्रश्न है, चाय निर्यात के क्षेत्रफल में विश्व का अग्रणी देश है। चीन के पास चाय उत्पादन का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म किस चाय की देश में पैदा होती है? ताइवान में। नेक्स्ट है, यारबा माटे है। यारबा माटे जो कि पराग्वे में एक चाय सदृश साड़ी है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन जो कि सही है? यहाँ पे उपयुक्त सभी सही है। चाय उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध की फसल है। मानसूनी एशिया चाय का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है एवं जॉर्जिया और ताइवान की चाय उत्तम कोटि की होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे हम लोग जो सही है उसको चर्चा करेंगे। इसमें पहला, दूसरा एवं तीसरा जो कि सही है। भारत विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश है। चाय के निर्यात में चीन और श्रीलंका के बाद भारत का स्थान तीसरा है। श्रीलंका में चाय की कृषि मध्य एवं दक्षिण पहाड़ी भाग में की जाती है।
एवं फोर्थ नंबर जो कि यहाँ पे गलत था। नेक्स्ट प्रश्न है, चाय के अंतर्गत विश्व में सर्वाधिक फसल किस देश में पाया जाता है? यह चीन में पाया जाता है। चाय की खेती के लिए ढालू जमीन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ताकि पानी जड़ में जमा न हो पाए। नेक्स्ट है, चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु कौन सी है? मानसूनी। निम्नलिखित में कौन सा कारक चाय की खेती के लिए आवश्यक है? पर्वतीय ढाल। निम्नलिखित में कौन सी भौगोलिक दशा चाय के उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं है? यहाँ पे जो उपयुक्त है उसको देखेंगे। उष्ण आर्द्र जलवायु, 24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक तापमान एवं 125 से 250 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। पर समतल मैदान यहाँ पे जो कि गलत है, समतल मैदान की आवश्यकता नहीं होती है चाय की खेती के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन जो कि गलत है? यहाँ पे भी हम लोग जो सही है उसको चर्चा करेंगे। इसमें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जो कि सही है। कहवा उष्ण जलवायु की फसल है। कहवा की कृषि पहाड़ी ढालों पर की जाती है। कहवा की कृषि जो है से पहाड़ी ढालों पर की जाती है। एवं है, जमैका का ब्लू माउंटेन कहवा विश्व में सर्वोत्तम कोटि का कहवा माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कहवा के उत्पादन के आधार पर देशों का सही अवरोही क्रम है। देशों का सही अवरोही क्रम है, सबसे ज़्यादा ब्राज़ील, उसके बाद कोलंबिया, उसके बाद इंडोनेशिया एवं उसके बाद आइवरी कोस्ट में की जाती है। नेक्स्ट है, फजेंडा है। फजेंडा क्या है? फजेंडा ब्राज़ील में कहवा के बागान को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कहवे के कुल उत्पादन का 60% से भी अधिक भाग प्राप्त होता है। लैटिन अमेरिका से प्राप्त होता है। पश्चिम एशिया का कौन सा देश उच्च कोटि के मोचा कहवा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? यमन। ब्राजील किसका प्रमुख उत्पादक है? कॉफी का। नेक्स्ट है, ब्राजील में कहवा उत्पादन संबंधित निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए कुट का सही उत्तर दीजिए। यहाँ पे फर्स्ट एवं थर्ड जो कि सही है। पहला है, कहवा दक्षिण पूर्वी ब्राजील में उगाया जाता है। एवं तीसरा है, यह टेरा रोसा मिट्टी पर उगाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व की कहवा मंडी का नाम से प्रसिद्ध है। कहवा मंडी के नाम से साओ पालो जो कि प्रसिद्ध है। फजेंडा का संबंध है कहवा के बागान से। नेक्स्ट है, पेट्रोन कोलोन प्रथा जिसमें कहवा के पुराने बागानों को काट कर नए बागान लगाने में कम खर्च पड़ता है, निम्न में से किस देश में प्रचलित है? यह ब्राजील में प्रचलित है। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्राजील में कहवा का अधिक उत्पादन होने का प्रमुख कारण क्या है? टेरा रोसा मृदा। अफ्रीका महाद्वीप में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? आइवरी कोस्ट। ब्राजील की अर्थव्यवस्था मुख्यतः निम्नलिखित में से किसके उत्पादन पर निर्भर करती है? कॉफी के उत्पादन पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह कॉफी पतन के नाम से भी जाना जाता है? कॉफी पतन के नाम से सेंटोस को जाना जाता है। कहवा किस जलवायु की उपज है? कहवा जो कि उष्णकटिबंधीय जलवायु की उपज है। नेक्स्ट प्रश्न है, कहवा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो कि सही है? इसमें उपयुक्त सभी कथन जो कि सही है। पहला है, कहवा के लिए उष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। अच्छे उत्पादन के लिए 15 डिग्री से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। कहवा के लिए घनी वर्षा 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, व्यापारिक दृष्टिकोण से कहवा का किस्म नहीं है। कहवा का जौन किस्म है उसको हम लोग पहले चर्चा करेंगे। कहवा का किस्म जो है से कॉफिया लाइबेरिका है, कॉफिया रोबास्टा एवं कॉफिया जो कि अरेबिका है। पर कॉफिया साइबेरिका जो कि कहवा का किस्म नहीं है। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे उत्तम स्वाद वाला कहवा
किसे माना जाता है? मोटा कहवा को। नेक्स्ट प्रश्न है, कोका की दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक परिस्थिति आवश्यक है? इसमें फर्स्ट, सेकंड एवं थर्ड जो कि आवश्यक है। फर्स्ट है लगभग 25 सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। 200 से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है एवं लोहा एवं पोटास से युक्त गहनी मिट्टी की आवश्यकता होती है कोको को उत्पादन के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो कि सही है? यहाँ पे फर्स्ट, थर्ड एवं फोर्थ जो कि सही है। फर्स्ट है क्रियोलो एवं फोरास्टेरो उच्च कोटि के कोको होते हैं। तीसरा है फ्रिओको कोको मुख्यतः दक्षिण अमेरिका में उपजाया जाता है। फॉरेस्टेरो कोको जो कि मुख्यतः पश्चिमी अफ्रीका में उपजाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में कोको उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम क्या है? सबसे ज़्यादा कोको का उत्पादन आइवरी कोस्ट में होती है, उसके बाद ब्राज़ील, उसके बाद घाना एवं उसके बाद नाइजीरिया में होती है। नेक्स्ट है, बताना कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो कि गलत है? इसमें जो सही है उसको हम लोग चर्चा करेंगे। फर्स्ट, सेकंड एवं थर्ड जो कि सही है। कपास की कृषि मुख्यतः उपोष्ण कटिबंधीय में की जाती है। यूएसए कपास का सबसे बड़ा निर्यातक है। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक होने के बावजूद चीन कपास का निर्यातक नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में कपास का उत्पादन करने वाले प्रमुख देशों का उत्पादन के आधार पर सही अवरोही क्रम क्या है? कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा चीन में, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में, उसके बाद CIS में एवं उसके बाद भारत में की जाती है। नेक्स्ट है, विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? कपास का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा भारत में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में लंबी रेशे की कपास का मुख्य उत्पादक देश कौन सा है? USA एवं मिस्र है। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक परिस्थिति कपास की कृषि के लिए आवश्यक होती है? इसमें फर्स्ट, थर्ड एवं फोर्थ जो कि आवश्यक होती है। 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। 200 दिन पाला रहित है एवं चूने की पर्याप्त मात्रा वाली हल्की मृदा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, विश्व में कपास की बृहत्तम उत्पादक है चीन। विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका है। विश्व में कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश निम्नलिखित में से कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें एक सुस्पष्ट कपास मेखला दृष्टव्य है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट प्रश्न है, एस्माउनी निम्नलिखित में से किसकी प्रजाति है? कपास की। विश्व का लावा निर्मित मैदानों में निम्नलिखित में से किस फसल की सर्वाधिक कृषि की जाती है? कपास की। संयुक्त राज्य अमेरिका में कपास की उत्तरी सीमा जो है से निर्धारित होती है 200 पाला रहित दिनों से। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सस्य उन क्षेत्रों में होता है जहां 200 दिन पाला रहित 500 से 1000 मिली वर्षा तथा 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है? कपास। विश्व में कपास के 3 अग्रणी उत्पादक देशों का अवरोही क्रम है। पहला है चीन, उसके बाद USA एवं उसके बाद भारत है। नेक्स्ट प्रश्न है, विषुवतीय प्रदेश में कपास की खेती क्यों नहीं की जाती है? क्योंकि वहाँ की अधिक वर्षा के लिए घातक है। वहाँ अधिक वर्षा के लिए घातक है, इसीलिए विषुवतीय प्रदेश में कपास की खेती नहीं की जाती है। भारतीय कपास किस किस्म की होती है? छोटे रेशे की होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, अफ्रीका के किस देश की कपास लंबे रेशे की होती है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी बड़ी मांग रहती है? मिस्र की। सबसे उत्तम किस्म की सागर द्वीपीय कपास किस देश में पैदा होती है? यह जो कि
बारबाडोस में पैदा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सी भौगोलिक परिस्थिति जूट की कृषि के लिए आवश्यक है। जूट की कृषि के लिए इसमें सभी आवश्यक है। पहला है 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, 175 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, नवीन जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है एवं 80 डिग्री से अधिक सापेक्षिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें बताना है कौन सा सही है, कथन एवं कारण दिया हुआ है। बताना है कि कथन सही है या कारण सही है। इसमें कथन गलत है परंतु कारण जो कि सही है। जूट की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल भारत में पाया जाता है, जो कि सही है। पर इसमें कथन दिया हुआ कि विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है भारत देश है, जो कि गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। इसमें फोर्थ नंबर जो कि गलत है, जूट का उत्पादन की दृष्टि से भारत विश्व का तीसरा स्थान है, जो कि गलत है। इसमें जो सही है उसको भी हम लोग देख लीजिए। जूट उष्ण एवं आर्द्र कटिबंध की फसल है। जूट की कृषि मुख्यतः भारत एवं बांग्लादेश के गंगा ब्रह्मपुत्र की डेल्टा में की जाती है एवं बांग्लादेश विश्व का सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश है। नेक्स्ट है, जूट उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम क्या है। बांग्लादेश सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन करता है, उसके बाद भारत एवं उसके बाद चीन। भारत में भी जूट उत्पादन में सबसे ज़्यादा जो कि है पश्चिम बंगाल की भूमिका रहती है। नेक्स्ट प्रश्न है, जूट उत्पादन देशों में सबसे अधिक प्रति हेक्टेयर जूट का उत्पादन किस देश में होता है। यह जो कि बांग्लादेश में होता है। विश्व का सर्वाधिक जूट उत्पादक क्षेत्र है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टाई मैदान। रेशम के उत्पादन हेतु व्यापारिक स्तर पर रेशम की कीड़ों का पाला जाना कहलाता है। पाला जाना क्या कहलाता है रेशम की कीड़ों को? सेरीकल्चर। सेरीकल्चर को रेशम की कीड़ों को पाला जाना कहलाता है। एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो कि गलत है। इसमें इटली विश्व में रेशम का सबसे बड़ा आयातक है, जो कि गलत है। पहला एवं दूसरा जो कि सही है। विश्व का 3/4 से अधिक रेशम एशिया महाद्वीप से प्राप्त होता है एवं रेशम के उत्पादन में चीन का विश्व में प्रथम स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें बताना है कथन एवं कारण कौन सा सही है कौन गलत है। इसमें कथन एवं कारण दोनों सही है एवं दोनों की उचित व्याख्या है। कथन है, विश्व में रेशम की कृषि मुख्यतः उष्ण एवं उपोष्ण जलवायु वाले क्षेत्र में ही की जाती है, जो कि सही है। रेशम की कृषि के लिए 16 डिग्री तापमान का न्यूनतम तापमान आवश्यक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें बताना है कि कथन एवं कारण में कौन सही है कौन गलत है। इसमें जो कि है इसमें कथन गलत है एवं कारण जो कि सही है। पर कारण है, भारत विश्व में कच्चे रेशम का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जो कि सही है। भारत कच्चे रेशम का एक प्रमुख निर्यातक देश है, जो कि गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें उपयुक्त सभी कथन सही है। पहला है, रेशम एक प्रकार के कीड़े से प्राप्त किया जाता है जिसे शहतूत के वृक्षों पर पाला जाता है। रेशम का उत्पादन उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध में होता है एवं चीन, जापान एवं भारत रेशम के क्रमशः सबसे बड़े उत्पादक देश हैं। नेक्स्ट है, बताना इसमें कौन सा कथन जो कि गलत है। पहला है, रबड़ की कृषि के अंतर्गत विश्व में सबसे अधिक क्षेत्रफल थाईलैंड में पाया जाता है, जो कि गलत है। नेक्स्ट है, विश्व में इसमें दूसरा, तीसरा एवं चौथा जो कि सही है। इसमें दिया हुआ है दूसरा, विश्व में प्राकृतिक रबड़ की तुलना में कृत्रिम रबड़ का अधिक उत्पादन होता है, जो कि सही है। विश्व में कुल रबड़ का उत्पादन का लगभग 90% दक्षिण पूर्वी एशिया से प्राप्त की जाती है, जो कि सही है। एवं संयुक्त राज्य अमेरिका कृत्रिम रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जो कि सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, रबड़ की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में है। रबड़ की कृषि के लिए सर्वाधिक क्षेत्रफल जो कि इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन जो कि गलत है। इसमें कोई नहीं गलत है, इसमें सभी सही है। रबड़ उष्ण एवं आर्द्र कटिबंध का पौधा है। इंडोनेशिया का अधिकांश रबड़ सुमात्रा से प्राप्त होता है एवं रबड़ श्रीलंका की दूसरी महत्वपूर्ण व्यापारिक फसल है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन करने वाला देश का सही अवरोही क्रम क्या है।
सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन थाईलैंड में होता है, उसके बाद मलेशिया में, उसके बाद इंडोनेशिया में एवं उसके बाद भारत में रबड़ का उत्पादन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है। प्राकृतिक रबड़ थाईलैंड में सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। विश्व में संश्लेषित या सिंथेटिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। कृत्रिम रबड़ का सबसे ज़्यादा उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है एवं प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादन, सबसे ज़्यादा उत्पादन थाईलैंड में होता है। नेक्स्ट है, विश्व के कुल रबड़ उत्पादन का लगभग 80% उत्पादित करता है। 80% जो कि थाईलैंड व मलेशिया करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रबड़ की कृषि के लिए कितनी वर्षा होना आवश्यक है? रबड़ की कृषि के लिए 250 से 300 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। रबड़ के बागान मुख्यतः पाए जाते हैं। रबड़ के बागान जो कि मुख्यतः भूमध्य रेखीय वनीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। रबड़ किस जलवायु का पौधा है? रबड़ जो कि भूमध्य रेखीय जलवायु का पौधा है। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण पूर्व एशिया में रबड़ किस स्थान से लाया जाता है? दक्षिण पूर्व एशिया में रबड़ जो कि अमेजन के बेसिन से लाया जाता है। प्राकृतिक रबड़ किस क्षेत्र की उपज है? मुख्य उपज है। प्राकृतिक रबड़ जो कि दक्षिण पूर्वी एशिया के मुख्य उपज है। नेक्स्ट प्रश्न है, तंबाकू की कृषि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौगोलिक परिस्थिति आवश्यक नहीं है? इसमें 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा जो कि दिया हुआ है, जो कि गलत है। 18 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। खनिज एवं जीवाश्म युक्त दोमट मिट्टी होनी चाहिए एवं सस्ते श्रमिक की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो कि सही है? इसमें सभी कथन सही है, पहला, दूसरा एवं तीसरा जो कि सभी सही है। फर्स्ट है, तंबाकू उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध की फसल है। चीन विश्व का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश है, जहां इसकी कृषि मुख्यतः हुनान तथा क्वेचाउ क्षेत्र में होती है। अमेरिका में तंबाकू की कृषि मुख्यतः पूर्वी क्षेत्र में की जाती है। वर्जीनिया, केंटुकी, टेनेसी, जॉर्जिया एवं उत्तर कैरोलिना यहाँ का मुख्य तंबाकू उत्पादक प्रांत है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। विश्व में तंबाकू का उत्पादन करने वाले प्रमुख देश का उत्पादन के आधार पर सही अवरोही क्रम क्या है? उत्पादन के आधार पर सबसे ज़्यादा चीन, उसके बाद USA, उसके बाद भारत एवं उसके बाद ब्राज़ील है। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्च कोटि की मादकता वाली सुगंध को परिपूर्ण ओरिएंटल किस्म की तंबाकू विश्व में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होती है? इसकी उत्पादन सबसे ज़्यादा तुर्की में की जाती है। विश्व में इलायची का सबसे प्रमुख उत्पादक देश कौन है? इलायची का सबसे ज़्यादा ग्वाटेमाला है। विश्व में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? अफीम अफगानिस्तान में। इजमिर की घाटी जो अफीम की कृषि के लिए प्रसिद्ध है, किस देश में स्थित है? इजमिर की घाटी जो कि टर्की में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, ट्रांसजीनिक फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चीन। विश्व में सर्वाधिक आलू कहाँ पैदा होते हैं? रूस में। विश्व में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन है? इटली। जैतून विस्तृत क्षेत्र में उगाया जाता है, फ्रांस में। नेक्स्ट प्रश्न है, फल एवं सब्जियों के निर्यात हेतु उनकी खेती होती है नीदरलैंड में। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था निर्भर है, किस पर निर्भर है? तो यह निर्यातोन्मुख कृषि पर है। जो कृषि से उत्पादन होता है एवं उसको जो निर्यात किया जाता है उस पर है अर्थव्यवस्था टिकी हुई है न्यूजीलैंड की। नेक्स्ट है, विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक है भारत। दूध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? दूध उत्पादन में भारत का ही स्थान प्रथम है। नेक्स्ट है, विश्व में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है। ऊन का उत्पादन सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश है। लौंग उत्पादन में जंजीबार जो कि सबसे अधिक उत्पादन करती है।
विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। मोटा अनाज में भारत का स्थान प्रथम है। नेक्स्ट है फसल एवं उत्पादक। कौन सा फसल किस देश कहाँ में उत्पादन किया जाता है वह बताना है। इसमें जो है एक सूची फर्स्ट में फसल, सूची सेकंड में है उत्पादक। बताइए। है रबड़। रबड़ जो है मलेशिया उत्पादक देश है। कहवा का उत्पादक देश कोलंबिया है। जैतून का उत्पादक कैलिफोर्निया एवं गन्ना का उत्पादन के लिए मॉरिशस प्रमुख केंद्र है। नेक्स्ट है बागानी कृषि व्यापक है। बागानी कृषि जो कि कैलिफोर्निया में व्यापक है। निम्न में से कौन मानव निर्मित धन है। ट्रिटिकेल। ट्रिटिकेल जो कि मानव निर्मित धन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसको कृषि क्षेत्र में जनहित क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है। कृषि क्षेत्र में जनहित का जन्मदाता नॉर्मन आई बोरलॉग को कहा जाता है। नेक्स्ट है इसमें बताना है, एक तरफ फसल है एक तरफ है अग्रणी उत्पादक। किस फसल के उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी है वह बतलाना है। इसमें पहला है चावल की। चावल के लिए चीन सबसे अग्रणी देश है। मक्का के लिए यूएसए, कहवा के लिए ब्राज़ील एवं चाय के लिए भारत सबसे अग्रणी उत्पादक देश है। चावल के लिए चीन, मक्का के लिए यूएसए, कहवा के लिए ब्राज़ील एवं चाय के लिए भारत जो कि अग्रणी उत्पादक देश है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश गेहूं और चावल दोनों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चीन। कुल खाद्यान्न उत्पादन के आधार पर निम्नलिखित देशों का सही और वही क्रम क्या है। सबसे प्रथम स्थान है चीन का, उसके बाद यूएसए का, उसके बाद भारत का एवं उसके बाद रूस का स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो कि सही है। इसमें जो कि दूसरा सही है, भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है सुमेलित करना है सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड से। सूची फर्स्ट में है फसल, सूची फर्स्ट में है, सूची सेकंड में है अग्रणी उत्पादक। इसमें है जैतून। जैतून के लिए इटली है, कपास के लिए चीन, सोयाबीन के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कॉफ़ी के लिए जो कि ब्राज़ील अग्रणी उत्पादक है। जैतून के लिए इटली, कपास के लिए चीन, सोयाबीन के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कॉफ़ी के लिए ब्राज़ील उत्पादन में अग्रणी देश है। नेक्स्ट है भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है। चाय का। भारत देश है जो चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है एवं सबसे ज़्यादा उपयोग भारत ही चाय का करता है। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। नकदी फसल में गेहूं जो कि सम्मिलित नहीं है। गन्ना, कपास एवं जूट जो कि नकदी फसल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है उत्पाद व उनके प्रमुख उत्पादक देशों के युग में कौन सा युग में सही सुमेलित है। तो इसके लिए जो कि फर्स्ट, सेकंड एवं थर्ड जो कि सही सुमेलित है। फर्स्ट है अंगूर इटली से संबंधित है, तिलहन भारत से एवं मोटा अनाज भी भारत से ही संबंधित है। नेक्स्ट है इसमें बताना है कौन सा सही है। कथन एवं कारण दिया हुआ है। यह आज का आखिरी प्रश्न है। इसमें कथन गलत है परंतु कारण जो कि सही है। कारण है चाय के पौधे के उच्च ह्यूमस युक्त उर्वर मृदा की आवश्यकता होती है जो कि सही है। चाय का जो पौधा है उसके लिए उच्च ह्यूमस उर्वर मृदा की आवश्यकता होती है। पर इसमें जो कि फर्स्ट है जो कि कथन में दिया हुआ है जो कि गलत है। किसी भी अफ्रीकी देश में चाय का बागान नहीं है जो कि गलत है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे द्वारा डाला गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फिर इसी नए उत्साह के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।